नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। वक्फ संशोधन बिल, देश में पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहुत चर्चा हुई। फिर ये बिल दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में तमाम हंगामे, तमाम चर्चाओं के बीच आधी रात को, जैसे देश को आज़ादी मिली थी वैसे ही 2 बजे पास हुआ लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। बिल को लेकर तमाम तर्क, तमाम जानकारियां, तमाम बहसें, तमाम टिप्पणियां देश भर में हुई हैं और उसके बाद ये बिल ये कहकर लाया गया, यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के हक में है। इस बिल पर मुसलमानों का वो फ़ायदा होगा जो पिछले देश की आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। वक्फ बिल वक्फ संपत्तियों को संभालने के लिए है और वो वही काम करेगी। वक्फ संपत्ति पर कभी कोई हिंदू काबिज नहीं होगा। इन सारी बातों के बीच वक्फ बिल तो पास हो गया, लेकिन वक्फ बिल का बवाल अभी भी जारी है। वक्फ बिल को लेकर तमाम याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी की तरफ से बीते दिन एक ऑनलाइन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है वक्फ बिल के विरोध में। मौलाना मदनी का कहना है कि वक्फ बिल के संशोधन विधेयक से पहले इसकी चर्चा के दौरान ही कहा गया था कि अगर वक्फ बिल बनता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मौलाना मदनी के अलावा देश में और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनकी तरफ से वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने के बाद ही ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, गलत तरीके से वक्फ बिल पास कराया जा रहा है। इसके बाद देश के कई सारे मुस्लिम सांसदों की तरफ से भी ये बात कही गई और फिर पार्टी बंदी के तौर पर, यानी राजनीतिक अलग अलग टिप्पणियों के बाद अब कई सारे अलग अलग राजनीतिक दल, चाहे एआईएम की बात करें यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट इन सब दायर की गई अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करता नजर आएगा। याचिकाएं पहले एक्सेप्ट होंगी, उनकी प्रेयर पढ़ी जाएगी, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातों के साथ ये याचिकाएं दायर की गई हैं। किसी ने याचिका में कहा कि जिस वक्फ को लेकर ये कहा गया कि उसमें कभी हिंदू नहीं होंगे, उस वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे शामिल किए जा रहे हैं। जिस वक्फ की ज़मीन को लेकर कहा गया कि उस पर कभी हिंदू नहीं रह सकेगा, उस वक्फ बोर्ड की समिति में हिंदू कैसे रखे जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ का यह भी कहना है कि किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने की आखिर वजह क्या है। क्या वजह थी कि वक्फ संशोधन विधेयक को छुआ गया, जब पहले ही 2 संशोधन हो चुके हैं। लिहाजा लोगों ने अलग अलग तर्क देकर, अलग अलग बातें कहकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अब देखना होगा कि ये पूरा वक्फ का बवाल जो अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत उस पर क्या कहती नजर आएगी। किस तरह की दलीलें रखते नजर आएंगे, कौन कौन लोग पहुंचेंगे, फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं या अपने वकीलों को भेजेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगी जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को एक्सेप्ट करेगी, उन पर सुनवाई करेगी और क्या कहेगी ये भी देखना होगा। लेकिन देश के संविधान के मुताबिक दोनों सदनों में पास होने के बाद ये कानून अपने आप में संवैधानिक स्तर पर है और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का सीधा सा मतलब ये है कि कई सारी बातों को लेकर लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च अदालत का भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप हो। भारत में सुप्रीम कोर्ट की एक अलग जगह है। न्याय का मंदिर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत के रूप में वो अदालत है जो हर मामले में अपना आखिरी फैसला देती है और सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के बाद देश में कोई और अदालत नहीं जहां आप जाकर किसी तरह की अपील कर सकते हो। यानी वो अंतिम दरवाज़ा जहां अब वक्फ का ये बवाल पहुंचा है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहता है। नमस्कार।